पंच पंच जनः यस्मिन् पंच पंच जनः आकाशश्च प्रतिष्ठिता तमेव मन्ये आत्मानं विद्वान् ब्रह्म अमृतम। जिस अधिष्ठान में जो 5 जन नाम के जो 5 व्यक्ति हैं और आकाश जिसमें प्रतिष्ठित है उसी को मैं आत्मा मानता हूँ, उसी को मैं ब्रह्म मानता हूँ। ऐसा जान करके विद्वान अमृत हो जाता है और मैं भी अमृत हो जाऊंगा। मैं अमृत हूँ, ब्रह्म हूँ। तो ये वाक्य आया है बृहदारण्यक में। तो इसी को वाक्य को लेकर के पंच पंच शब्द को लेकर के सांख्य अपने को 25 तत्वों वाला मानता है। तो सिद्धांती ने खंडन कर दिया कि यहाँ पर 25 तत्वों का प्रसंग नहीं है। समाधा क्योंकि विपसा आदि के लिए नहीं है। यदि 5 5 जोड़ेंगे तो 10 ही हो रहे हैं। 5 2 बार 5 का पाठ करेंगे तो 10 ही शब्द आ रहे हैं। वो समास पद है। समास हो पंच जना शब्द में समास हो जाने से नाम का वाचक है, संख्या का वाचक नहीं हो रहा। यदि मान भी लिया जाए कि 5 संख्या का वाचक है, पंच जन शब्द में जो 5 शब्द है संख्या का वाचक है और पहला जो 5 शब्द है दूसरा 5 शब्द जोड़ने पर 10 ही आ रहे हैं। और यदि समास में पूर्व का जो शब्द होता है गौण हो जाता है, उपसर्जन होता है। पहले भी 5 संख्या उपसर्जन है और दूसरी 5 संख्या भी उपसर्जन है। तो उपसर्जन उपसर्जन के साथ संबंध नहीं होता। विशेषण विशेषण के साथ संबंध नहीं होते बल्कि विशेष के साथ संबंध होते हैं, है ना। विशेषण हमेशा विशेष से जुड़ते हैं। एक विशेषण दूसरे विशेषण से जुड़ता नहीं है, संयोग नहीं होता। इसलिए यहाँ पर सांख्य दर्शन यहाँ पर 25 तत्वों का वाचक नहीं है। 25 शब्द यहाँ पर सारे किसके 25 तत्व का वाचक है, पंच पंच जना शब्द नहीं है। यदि मान भी लिया जाए कि 25 25 पंच पंच जना शब्द 25 तत्वों का वाचक है, ऐसा यदि मानते हैं तो भी आकाश और आत्मा अलग हो रही हैं। आकाश और आत्मा की संख्या मिला करके 27 तत्व हो रहे हैं और 27 तत्व हो जाने से फिर 25 तत्वों का जो सिद्धांत है वो व्यर्थ हो जाएगा, फिर भी नहीं बन पाता। इसलिए यहाँ पर सांख्य का प्रसंग नहीं है। अब पुनः और आगे कहते हैं कि पंचत्व विशिष्ट जो जन है उस जन का दूसरे पंचत्व के साथ अनुभव हो जाएगा, यहाँ समान लिया है। ऐसा जो विकल्प किया था उसी को यहाँ पर विवरण करते हैं कि ननु। तो 834 नंबर पृष्ठ की दूसरी और तीसरी पंक्ति, ननु आपन्न पंच संख्या का जना एव पुनः पंच संख्या विशेष माणा पंचविंशति प्रत्यस्यन्ते। यहाँ से पूर्व पक्षी है। ननु कहते हैं ननु आपन्न यानी प्राप्त। आपन्न शब्द का अर्थ हो गया प्राप्त। पंच संख्या का, पंच संख्या का जन के साथ संयोग कर दिया तो पंचत्व से विशिष्ट जन। पुनः फिर उसी उसे पुनः पंच संख्या का विशेषण हो जाने पर, पुनः पंच संख्या का विशेषण हो जाने पर जैसे 5 5 को लेकर के जन शब्द के साथ जोड़ देने से 5 की पंचत्व विशिष्ट जनों के साथ, पंचत्व से विशिष्ट जनों के साथ अपर पंचत्व को अन्वय मान लेने पर तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा कि एक आपन्न हो गया पंच संख्या का, जो प्राप्त पंच संख्या का संख्या जन ही पुनः पंच संख्या से विशेषण हो जाती है। तो पहले पंच पंच का 25 बार 5 बार कर लिया, फिर उसका जन संख्या के साथ संयोग कर दिया, 5 का समूह बना दिया, फिर जनसंख्या का संबंध बना दिया।
तो पंचत्व से विशिष्ट 5 का समूह को लेकर के दूसरा जो पहला 5 का है उसके साथ जुड़ जाएगा। तो उसी को कहते हैं आपन्न पंच संख्या वाले जो जन हैं पुनः पंच संख्या के साथ विशेषमान होते हुए यानी समुदाय को लेकर के पंचविंशति घट जाएंगे। जैसे पंच संख्या से विशिष्ट है तो आकांक्षा हो जाने पर एक पांचों का पंच संख्या वाले जन हैं। पहले 5 जो अच्छा 5 संख्या वाले जो जन है 5 संख्या ले लिए उसका जन के साथ जोड़ दिया तो 5 संख्या से विशिष्ट हो गई, जनों से विशिष्ट 5 संख्या हो गई। 5 संख्या और जन इन दोनों को जोड़ देने पर पंचत्व से जनों से विशिष्ट जो 5 संख्या है। अब 5 संख्या है पर पुनः पूर्व का जो 5 था वो पूर्व का जो 5 है उस 5 को आकांक्षा हो जाती है कि आगे के जो पंचत्व है कितने हैं, है ना। तो पंचत्व से विशिष्ट पंच संख्या से विशिष्ट जनों के साथ पूर्व के जो 5 संख्या है तो पूर्व की 5 संख्या का अन्वय हो जाएगा यानी विशेषण बन जाएगा। तो उसको आकांक्षा होगी जो पंच जन शब्द हैं वो कितने हैं। इस प्रकार से दोनों को मिला करके जब आकांक्षा हो जाने पर तो 25 तत्वों का बोध हो जाएगा। तो दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं जैसे यतः पंच पंचपूल्या इति पंचविंशति पूलः प्रतीयन्ते। जैसे पंचपूल्या तो 5 पूली हैं तो 5 पूली यानी 5 पूरा घास के आदि के जो 5 पूरा अर्थात भ्री के जो 5 पूरा हैं तो 5 पूरों का अब 5 जो पूरा हो गया तो 5 पूली हो गई। अब 5 पूलों के ऊपर आकांक्षा होती कितनी पूली हैं 5 की। जो 5 पूली हैं तो वो कितने 5 पीछे की 5 हैं आगे का 5 है तो 5 पूली तो हैं तो कितनी पूली है। ऐसी आकांक्षा हो जाने पर कहते 25 पूली हैं 5 की 5 25 पूली हो जाएंगी। पंचपूल्या ऐसा तो इसलिए इस वाक्य के माध्यम से पंचविंशति पूरा प्रतीयन्ते तद्वत्। तो जैसे पंच शब्द का पूली 7 के साथ संबंध होकर के 5 पूली तो 5 पूली जो 5 पूली हैं तो कितनी पूली हैं 5 की भाग की तो 5 हैं। तो इसलिए एक समुदाय में 5 दूसरे समुदाय में 5 तीसरे समुदाय में 5 चौथे समुदाय में 5 एक 5 का ढेर दूसरे 5 का ढेर तीसरे 5 का ढेर चौथा 5 का ढेर पांचवें 5 का ढेर। इन ढेरों को लेकर के 25 हो जाते हैं कुल मिला के 25। इसलिए उसी प्रकार से यहाँ पर पंच जना में भी एक पंच जन वाला ढेर 5 संख्या से विशिष्ट जन दूसरे ऐसे 5 हैं एक पंच संख्या से विशिष्ट जन दूसरे 5 संख्या से विशिष्ट जन तीसरे 5 संख्या से विशिष्ट जन चौथे 5 संख्या से विशिष्ट जन पांचवें 5 संख्या से विशिष्ट जन। ऐसे कुल मिलाकर के एक एक ढेर के अनुसार 5 व्यक्ति एक एक झुंड में हैं एक एक भाग में है तो ऐसे 25 तत्व 25 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से तो 25 तत्वों का सांख्यों के द्वारा बोध हो जाएगा क्योंकि जन शब्द को लेकर तत्व आ जाएंगे। तो सिद्धांति कहते ना इति ब्रूमा ऐसा नहीं कह सकते। टीका में आया है 834 नंबर पृष्ठ की नीचे से तीसरी पंक्ति के पंचत्व विशिष्ट पंचत्व से विशिष्ट जनों में पंचत्व अवान्तर अन्वय मान लेने पर दूसरे अन्वय मान लेने पर विशेषणीभूत जो पंचत्व में भी जो विशेषण बन गया है ऐसे पंचत्व में भी दूसरे पंचत्व के साथ अन्वय हो जाता है। इसी पंचविंशतित्व प्रतीति पंचविंशति की कैसे हो जाएगी प्रतीति होगा ये। तो एक पंचत्व से विशिष्ट जन हो गए और उन जनों को आकांक्षा हो जाती है कि कितने 5 के ढेर हैं तो पूर्व के पीछे की संख्या बता दी कि 5 के हैं। एक समुदाय पंचत्व से विशिष्ट है
दूसरा समुदाय पंचत्व से विशिष्ट है, तीसरा समुदाय पंचत्व से विशिष्ट है, चौथा समुदाय भी पंचत्व से विशिष्ट है, पांचवा समुदाय भी पंचत्व से विशिष्ट है। इस प्रकार से पांचों समुदाय पांच पांच तत्वों से विशिष्ट हो जाने से 25 तत्व गृहीत हो जाते हैं, ऐसा सांख्यवादी मानते हैं। तो सिद्धांत कहते हैं दृष्टांत में वैषम्य है। तो दृष्टांत में कैसे वैषम्य है? युक्तम यत पंचपूली शब्दस्य समाहार अभिप्रायत्वात् कथि इति सत्याम भेद आकांक्षायाम पंचपूल्य इति विशेषणम। जो आपने दृष्टांत दिया है कि पंचपूल्य इति, तो पांच पूली, तो पांच पूली में जो समास हुआ है, समाहार समास हुआ है। तो समास है कि पंचानाम पूलानाम समाहार इति पंचपूली, पंचानाम पूलानाम समाहार इति पंचपूली। तो संख्या पूर्वक द्विगु समास, संख्या है पूर्व में जिसको उसके साथ द्विगु समास होता है। तो द्विगु समास फिर द्विगु से फिर दूसरे द्विगु देखो सूत्र से कैसे हो जाए, गी प्रत्यय हो जाने से समार यहाँ पर प्रतीत होता है। तो एक पांच का समार, अब उसको आकांक्षा एक पांच का समार, तो कितने समार है पांच के? पांच सकार हैं, पांच समाहार हैं। यानी एक जो पांच का समार है, एक झुंड, तो एक झुंड तो पांच का समार हो ही गया। अब पीछे पुनः पांच का शब्द प्रयोग कर दिया, तो पंचपूल्या, तो उसको फिर पीछे आगे वाले जो पंचपूल्या का जो पांच का समार है उसके ऊपर आकांक्षा होती है, भाई कितने समार हैं, कितने झुंड हैं? कहते पांच और झुंड हैं, पांच पांच के पांच झुंड हैं। तो यहाँ पर तो 25 से पूली हो रही हैं, किंतु पंच पंच जना में समाहार समास नहीं है, कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास हो जाने से यहाँ पर 25 तत्वों का बोध नहीं हो पा रहा, जिससे कि पूर्व का पंच शब्द विशेषण बने और आगे का पंच शब्द विशेष बने। इस प्रकार से अब उसी को आगे वर्णन करते हैं। तो कैसे जान लिया कि यहाँ पर पंचानाम पूलानाम समाहार में कि यहाँ पर समास समास हुआ है और पंच जन शब्द में समास समास नहीं हुआ, क्योंकि गीप प्रत्यय को लेकर के देखो। आचार्य जी, हाँ, ये दोनों समास की थोड़ी सी विशेषता आप बता दीजिए, इसको पढ़ा था आप भूल गए। समाहार और जैसे समास होते हैं, शुभ सुपा समास है, सामान्य समास, एक संबंध का दूसरे संबंध के साथ जुड़ जाना समास कहलाता है। तो पर एक पद हो जाता है, दो अलग अलग पदों को एक संबंध के साथ दूसरे संबंध के साथ सहज रूप से जोड़ दिया, है ना, तो उसको सुप सुपा समास बोलते हैं। फिर अव्यय समास, अव्ययी भाव समास होता है। तो उसमें एक सुबंत होता है, दूसरा अव्यय होता है, अव्ययों के साथ समास, तो अव्ययी भाव समास कहलाता है। फिर उसमें तत्पुरुष, फिर आगे का तीसरा समास तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष समास में आगे की प्रधानता होती है, पीछे की गौण होती है। राग्य पुरुषा, राजा का पुरुष से। तो तत्पुरुष समास से जहाँ पर तद का विशेष तत् शब्द के द्वारा समास किया जाता है तो तत्पुरुष समास कहलाता है। यहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है, राजपुरुष। अब बहुब्री राज पर तत्पुरुष समास के कई भेद हो जाते हैं। तत्पुरुष समास के कर्मधारय समास हो जाते हैं, अन्य समास हो जाते हैं, तो ये अलग अलग है। फिर आते हैं बहुब्री समास। बहुब्री समास धनो अस्य धनी, तो पूर्व का पद और उत्तर का पद, आगे का पद और पीछे का पद दोनों से भिन्न किसी तीसरे व्यक्ति का बोध कराया जाता है, भिन्न का। जो व्यक्ति जहाँ पर नहीं है वो उस व्यक्ति का बोध करा दिया जाता है कि अमुक धन किसका है, तो उस व्यक्ति का धन सामने पड़ा हुआ है, तो धन को देख करके व्यक्ति का बोध करा दिया जाता है, बहुब्री समास कहलाता है। अब च शब्द के योग से रामश्च कृष्ण स्थिति रामकृष्ण, तो यहाँ पर द्वंद्व समास होता है।
जहाँ पर दो व्यक्ति का बोध कर, दोनों व्यक्ति प्रधान कहलाते हैं। जहाँ पर दोनों व्यक्ति बोध प्रधान कहलाते हैं वो द्वंद्व समास हो जाता है। अब तत्पुरुष का समास, तत्पुरुष समास का एक भेद है कर्मधारय समास। कैसे हो गया? कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में जो कर्म है, जो कर्म होता है जिसको बताना है, तो तत्पुरुष का ही भेद है वो। जैसे दृष्टांत दिया, रामेश्वर शब्द आया। रामेश्वर, जब भगवान राम जी ने अपने नाम का ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी, तो ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी तो वहां पर 3 समास है रामेश्वर शब्द में। कौन से समास है? 3 समास। बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास का ही एक भेद है कर्मधारय समास। तो कैसा है? कैसे तत्पुरुष समास है तो रामस्य ईश्वरः इति, रामस्य ईश्वर इति रामेश्वर, जो राम के ईश्वर हैं। तो राम के ईश्वर कौन हो गया? ये हो गया भगवान शिव जी। ये तत्पुरुष समास हो गया। अब अरे राम जी ने तो ऐसे समास कर दिया अपने नाम से। अब शिव जी ने कहा कि भगवान राम जी कैसे मेरे ईश्वर हो, मैं भगवान राम जी के ईश्वर कैसे हो सकता हूँ? पर भगवान शिव जी ने कैसा समास किया? तो बहुरी समास कर दिया। राम हो ईश्वरा यस्य स रामेश्वरा, राम है ईश्वर जिसके, तो रामेश्वर कहलाए। तो राम ईश्वर ऐसा शब्द हो गया। तो राम है ईश्वर जिसके, तो यहाँ पर अन्न प्रदान कौन हो गया? शिव जी के ईश्वर कौन हो गया? यस, जिस शिव जी के राम है ईश्वर, ये बहुरी समास हो गया। अब शिव जी के भक्तों को भी बहुरी समास अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शिव जी के भक्त कहते हैं कि हम भाई राम जी, हमारे शिव जी के ईश्वर राम कैसे हो सकते हैं, हमको ऐसा नहीं लग रहा। और राम जी के भक्त कहते हैं कि हमारे हमारे स्वामी का भी ईश्वर शिव जी कैसे हो सकते हैं। तो अन्य अन्य ही समास कर दिया, तो कर्मधारय समास कर दिया। राम रामश्च असौ ईश्वर इति रामेश्वरा, जो राम है भाई ईश्वर हैं, जो राम है भाई ईश्वर है, तो कर्मधारय है। रामश्च असौ ईश्वरश्च इति रामेश्वरा, तो एक कर्मधारय समास। तो वहां पर राम ही ईश्वर हो गए रामेश्वर शब्द के। तो इसी प्रकार से तो यहाँ पर कर्मधारय तत्पुरुष का भेद है, जो राम है भाई ईश्वर हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पंचजना शब्द में भी कर्मधारय समास है, यानी समाहार समास। समाहार समास नहीं है, जी द्वंद्व जी, द्वंद्व धन्यवाद धन्यवाद आचार्य जी। ये पढ़ा था लेकिन बहुत समय हो गया, भूल गया अभी। नहीं, धन्यवाद। ये समास है ना, कभी समझ में आते नहीं, यहाँ भूल जाते हैं। समास कठिन रहते हैं, जैसे व्याकरण में समास कठिन है, और न्याय में हेत्वाभास कठिन कहलाता है। ऐसा ही है तर्क के पास। तो ये हो गए यहाँ पर जी जी पंचपूली शब्द में समार समास है। समार समास है, द्विगु समास है। ये भी समार समास का समूह मिलाकर के बताना। पंचानाम पूलानाम समारेति पंचपूली। तो संख्या पूर्व में द्विगु समास है। कितना समास है? द्विगु। संख्या पूर्व द्विगु समास है। सूत्र में आया है नीचे पंक्ति में, पंचनाम पूलानाम समारेति पंचपूली। तो संख्या है पूर्व में जिसको, तो द्विगु समास कहलाती है। अब द्विगु सूत्र से पहले इसको गीप विधान कर दिया, तो गीप का विधान हो जाने से इस समाहार प्रतीति में समार। अब समार की प्रतीति दो, समार समास की प्रतीति दोगे तो कितने का समार है, ऐसी आकांक्षा हो गई। भाई पंचपूली में 5 पूली हैं, 5 पूलों का समार, तो कितनी कितनी पूली का समार है? एक 5 पूली का तो एक झुंड होगा, तो कितना समार है कि 5 पूली का समार है। 5 भाग हैं, 5 जैसे किसान खेती करता है ना, गेहूं आदि काटता है, तो वहां पर पूली बनाता है वो, एक झुंड एक झुंड एक झुंड। तो एक झुंड में 5 लगता है। तो 5 लगता है, तो भाई कहता है कि एक झुंड में 5 है, तो कितने समार किए गए, कितने झुंड बनाए हैं उसने, ये किसान आदि ने, कि 5 झुंड बनाए।
तो एक झुंड में जो 5 आए हैं उसको आकांक्षा हो जाती कि 5 झुंड हैं। कितने कितने का झुंड है? 5। तो 5-5 का एक झुंड, वो ऐसे 5 झुंड हैं। इसलिए यहाँ पर एक 5 झुंड को दूसरे 5 के साथ आकांक्षा हो जाती है, इसलिए यहाँ पर तो 25 हो जाते हैं। किंतु यहाँ पर पंचजना शब्द में समास समास नहीं है, क्योंकि गीप प्रत्यय का विधान आदि नहीं किया गया, बल्कि जन के साथ सीधा कर्मधारय समास कर दिए। जो पंचमे पंच ते जन, पंच ते जना इति पंचजना, पंच च ते जनाश्च, ऐसे कर्मधारय समास किया है। पंच च ते जनाश्च इति पंचजना, जो 5 हैं वे जन हैं, जो 5 हैं, जो 5 है वो ते जन, ते जो जन वो कैसे 5 है? पंचजना। जैसे रामश्चाच ईश्वर, जो राम है वो ईश्वर हैं। राम जो जो जन है वो जो 5 है वो जन है, तो पंचजना। तो पंचजन शब्द विशेष है, नाम विशेष है। संख्या पूर्व और संज्ञा पूर्वक ऐसे समास हो जाता है। क्यों से? दिक संख्या, दिक दिशावाचक संख्यावाचक, दिशावाचक और संख्यावाचक में संज्ञार्थ में भी द्विगु समास होता है। कैसे समास? कर्मधारय समास होता है। इस प्रकार से इस सूत्र से आता है दिक संज्ञे संज्ञायाम। इस सूत्र के माध्यम से दिशा है पूर्व में जिसकी, या तो संख्या पूर्व में, उसको संज्ञा अर्थ में, नाम अर्थ में समास हो, कर्मधारय समास हो, तो संज्ञा समास किया गया। तो संज्ञा समास हो जाने से यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाते संज्ञा नाम अर्थ में। इसलिए यहाँ पर 5 ही व्यक्ति आ रहे हैं। पंचजन शब्द से 5 ही व्यक्ति आ रहे हैं। पंचजन शब्द आ रहा है। अब वो 5 जन कौन है? तो पीछे की आकांक्षा वो ये है 5। तो पंचजन ये विशेष हो गया, शब्द विशेष, नाम विशेष, और फिर पीछे के वो 5 शब्द उसका विशेषण बन गया। इसलिए यहाँ पर 5 2 7 ही तत्व हैं। 5 2 7 ही तत्व गृहीत हो रहे हैं। वहाँ की 5 व्यक्ति वो 5 हो गए, और एक आकाश 6 हो गए, एक आत्मा 7 हो गए। ऐसी 7 ही तत्व का बोध हो रहा है, 25 तत्वों का बोध नहीं हो रहा। इस प्रकार से सिद्धांति ने यहाँ पर वर्णन किया। तो जैसे भाष्य में कहते हैं कि जैसे पंचपूल्या में समास की प्रतीति हो जाने से यहाँ पर तो 25 तत्व हो रहे हैं, क्योंकि तो यहाँ पर पहली जो पंचपूली शब्द का, उस पंचपूली शब्द को आकांक्षा हो जाती है। भाई कितने की जो समार है पीछे के साथ अन्वय हो जाते थे 5। तो यहाँ पर कहते हैं पंचपूली शब्द का समार के विपराध से कतिथि सत्यम, कितने 5 का समार है, ऐसे भेद की आकांक्षा हो जाने पर 5 का 5वां, तो पंचपूली थी, तो पंचपूली का पीछे का विशेषण 5 बन जाता है। इसलिए 5-5 का समार, इसलिए 25 यहाँ पर गृहीत हो जाते हैं। 25 पूलों का समार है। या तो पंचजना। महाराज जी प्रणाम। हाँ, हरिओम। हरिओम हरिओम। ये 5 की व्याख्या चल रही है, तो 5 जन का थोड़ा सा यहाँ पर प्रकाश डालो। यहाँ पूरियां तो हो गई सबने खा ली। 5 जन जो है उसका नाम था शंख का। हाँ, तो यहाँ 5 जन में क्या क्या चीज थी, उसके नाम पर नाम पड़ा है। और नाम विशेष है 5, वो तो 5 जन है, 5 जन संख का नाम है। यहाँ तो 5, यहाँ पर जो 5 जन है ना, पंचजन, जन शब्द आया है, नाम का वाचक है यहाँ पर। जैसे एक शब्द यहाँ पर नाम विशेष, तो 5 जन का पीछे का विशेषण जब हो जाता है ना, पंचजन व्यक्ति का नाम हो गया, तो वो 5 पंचजन व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो पीछे की आकांक्षा हो जाने पर 5 ये हैं। तो फिर ये चक्षु, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और अन्न, ये 5 जन यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, जो पंचजन में, श्रुति में जो पंचजन आया है, पंचजन तो व्यक्ति का नाम हो गया, तो 5 जन वो व्यक्ति है, वो कितने हैं? वो 5 हैं। तो 5 वो कौन से होंगे? उनका नाम क्या क्या है? तो प्राण है, चक्षु है, श्रोत्र है, मन है और अन्न है। ये जो 5 व्यक्ति हो रहे हैं। श्री कृष्ण के संघ का नाम था 5 जन, जो है महाभारत में जो बताया। हाँ, तो वो जो 5 जन संघ है वो यहाँ पर गृहीत नहीं है।
लेकिन पंचजन शब्द संज्ञा का वाचक है। पंचजन यहाँ पर शब्द संज्ञा नाम का वाचक है, संख का वाचक यहाँ पर नहीं आया। पांच जन नामक जो संख है उसका चलो वाचक ठीक है, यहाँ पर धन्यवाद। नहीं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो। तो यहाँ पर कहते हैं उसी को कि या तो जी, मुझे ऐसा लगता है कि किरण तो एक नाम भी होता है, उस नाम का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन सूर्य की किरणें हैं, उसको भी किरण कहते हैं, तो उससे अर्थ निकल रहा है। ऐसे ही शायद होगा, है ना, पांच जने का। पांच जन, स्वामी वो जी बताइए। पांच जन नामक किसी राक्षस का नाम था। पंचजन, पांचजन आदि राक्षस का नाम था वो, उसी की हड्डी का संख बना हुआ है, हड्डी का, इसलिए पांचजन संख कहलाया। पांचजन नाम का राक्षस का नाम था वो, उसको भगवान शिव जी ने, कृष्ण भगवान ने मार दिया, और मार कर उस हड्डी का ही शंख था वो, शंख के रूप में रहता था हड्डी, तो इसलिए उसको मार करके उसको शंख के रूप में रख लिया भगवान ने। तो राक्षस का नाम विशेष था वो, लेकिन वो पंचजन शब्द से ही बना, पंचजन शब्द से पांचजन शब्द बना है वो। पंच जो जन शब्द है, पंचजन, जी, उसी से ही पांचजन शब्द बनता है। आदि प्रत्यय आदि हो गया, तद्धित प्रत्यय जोड़ करके पांचजन बन गया, क्योंकि ये तो पंचजन है और वो पांच जन है, तो पंचजन शब्द से ही तद्धित प्रत्यय करके शब्द पांचजन शब्द बन जाते हैं। संख्या का नाम भी हो जाते हैं, राक्षस आदि के नाम हो जाते हैं। लेकिन वो यार कैसा है, अरे वो राक्षस का नाम था, संज्ञा का नाम था, यहाँ पर पांच जन ये दूसरे आ रहे हैं। पंचजन यहाँ पर कौन आ रहे, इंद्रिय आदि आ रहे हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीन आते हैं यहाँ पर। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये शब्द पांच जन से आते हैं यहाँ पर। पंचजन शब्द से और आकाश शब्द से स्थूल सूक्ष्म कारण, इनके अभिमानी देवता, ये सारे आ रहे हैं यहाँ पर। उसी को और आगे यहीं पर वर्णन करते हैं। तो कहते हैं या तो पंचजन इत्यादितः ये भेद उपादानात कति कति इति असत्याम भेदाकांक्षायाम न पंचजन इति विशेषण भवेत। किंतु यहाँ पर पंचजन इत्यादि में आदि से ही भेद का गृहित हो जाने से, यहाँ पर भेद का उपादान हो जाने से कति, पंच शब्द अलग हो, पंचजन शब्द अलग हो गया, ऐसा भेद के गृहित हो जाने से कति कहते भेद की, दूसरे भेद की आकांक्षा न होने पर, भेद की आकांक्षा न होने पर न पंच कहते पंचजना, तो पंचजना का पंच का पांच जन संख्या से विशिष्ट ऐसे पंच का आकांक्षा विशेषण नहीं बनता, भेद की आकांक्षा है नहीं है, तो भेद की आकांक्षा न होने से, इसलिए पूर्व का जो पांच शब्द है आगे के पंचजन के शब्द की आकांक्षा नहीं रखता कि भाई कितने का समुदाय है, समूह है। तो पहले से ही पंच शब्द अलग है और पीछे का पांच शब्द है, पहले का जो पांच शब्द है और आगे का जो पंचजन शब्द है वो अलग अलग हैं। तो पंचजन शब्द एक नाम विशेष है, अब पीछे के जो पांच है तो पांच संख्या का वाचक हो। ऐसे स्पष्ट भेद हो जाने से अब भेद की आकांक्षा बने, पंचजन शब्द में भेद की आकांक्षा नहीं है, तो भेद की आकांक्षा न होने से, तो समुदाय का वाचक न होने के कारण, तो अब उसको आकांक्षा नहीं रहती है, तो इसलिए विशेषण नहीं बन पाता कि कितने का समुदाय है ये। पंचजन शब्द कितने का समुदाय है, इसी पीछे का पांच शब्द उसका फिर विशेषण बने। इसलिए यहाँ पर समुदाय अर्थ में समास नहीं है, बल्कि कर्मधारय समास है, इसी हेतु से 25 तत्वों का वाचक शब्द नहीं है। अब भगवान भेदन विशेषण, अब भगवान भास्कर कहते हैं यदि विशेषण पंचजन शब्द का पांचवा विशेषण मान भी लिया जाए कि 25 तत्वों का वाचक है, तब भी पंचजना शब्द में यदि विशेषण बना भी लिया जाए कि 25 तत्व का वाचक है, फिर भी घटता नहीं है सांख्य दर्शन यहाँ पर भी कि भवद अपि इदम विशेषणम,
पंच संख्याया ये भवेत, यदि मान भी लिया जाए कि पंच पंच शब्द 25 तत्वों का वाचक है, भवद यानी हो, अपि इदम विशेषणम पंच संख्याया ये भवेत, तो पहला जो पंच शब्द है, दूसरा पंच शब्द है, इसको जोड़ करके 25 तत्व गुणा भाग कर लीजिए, 5 5 का समुदाय को 5 भाग है, तो 25 तत्व हो जा रहे हैं। तो 25 तत्व का पुनः जन के साथ जोड़ दिया तो 25 जन, ऐसा मान भी लिया जाए कि 5 5 का समुदाय, 5 जनों का समुदाय है, तो इसलिए कितने समुदाय हैं? 5 समुदाय हैं, तो 25 समुदाय, 25 शब्द हो जा रहे हैं। तो 5 जनों के एक एक समुदाय का पीछे के 5 विशेषण मान लेने से 25 हो रहे हैं। यदि ऐसा मान भी लिया जाए तत्र च उक्त दोषो, तो कहते हैं तो फिर उससे दोष क्या है? उससे दोष ऐसे उससे दोष मानने की आवश्यकता नहीं है। तत्र च उक्त दोषो, यदि पीछे का विशेषण मान भी लिया जाए, यहाँ पर सिद्धांति कहता है यदि 5 शब्द पंच शब्द है, पीछे का विशेषण मान भी लिया जाए तब भी कोई दोष नहीं है। न, उसी को कहते हैं न उपसर्जनस्य उपसर्जनते अन्वय, पीछे आया यहाँ पर उपसर्जन का उपसर्जन के साथ संबंध नहीं होता, किंतु प्रधान के साथ संबंध होता है। तो कहते हैं, उसी को कहता है तस्मात् पंच पंच जना इति न पंचविंशति तत्व अभिप्राय, यदि विशेषण मान भी लिया जाएगा तब भी 25 5 पंचजना शब्द का 5वां विशेषण मान लेंगे तब भी पंचविंशति संख्या का वाचक ये नहीं है पंचजना शब्द। क्यों नहीं है? तो इसलिए नहीं है कि अतिरेकाचा न विंशति तत्व अभिप्राय, क्योंकि अतिरेक हो जाने से, क्योंकि पंच पंच में 25 तत्व मान लिया, विशेषण मान लेने पर ही 25 तत्व हो जाने पर भी आकाश और आत्मा अलग बचे रहते हैं, तो 27 तत्व हो जाते हैं। तो 27 तत्व मान लेने हो जाने पर फिर 25 तत्वों का सांख्यों का जो सिद्धांत है झूठा हो जाएगा। फिर भी सांख्य दर्शन यहाँ पर नहीं आ रहा, क्योंकि पंचों को 5 को जनों का समुदाय मान लेने पर भी 25 तत्व को जोड़ करके, 2 आकाश और आत्मा को जोड़ करके 27 तत्व हो रहे हैं, और 27 तत्वों का सांख्यों का सिद्धांत है नहीं है। सांख्यों का सिद्धांत कितना है? 25 ही है। तो अतिरेक, उसी को विवरण करते हैं कि अतिरेको ही भवति आत्मा आकाशाभ्याम पंचविंशति संख्या, पंचविंशति संख्या के साथ आकाश आत्मा का और जोड़ लेने पर 27 तत्व हो रहे हैं, तो आकाश आत्मा अतिरिक्त हो रहे हैं। तो पंचविंशति संख्या भी 25 संख्या भी घटती नहीं है यहाँ पर। आत्मा तावद यह प्रतिष्ठाम प्रति आधारत्व निर्दिष्टा, क्योंकि यहाँ पर आत्मा आधार रूप से स्थित है। आत्मा यहाँ पर कैसी है? आधार रूप से स्थित है। किस रूप से है? आधार रूप से स्थित है, प्रतिष्ठा के रूप में स्थित है। यस्मिन इति सप्तमी सूचितस्य, क्योंकि यस्मिन श्रुति में आया यस्मिन, इसमें, जिसमें पंच पंच जना आकाशस्य प्रतिष्ठिता, तो सप्तमी विभक्ति के द्वारा सूचना दी गई कि आत्मा आधार है, और जो पंच जन है और आकाश से जिसमें प्रतिष्ठित हैं। तो तम एव मन्ये आत्मानम इति आत्मत्वेन अनुकर्षण, उसी को ही मैं आत्मा मानता हूँ, यहाँ पर आत्मा का अनुकर्षण किया गया है, जिसमें यस्मिन जिस अधिष्ठान में 5 जन और आकाश प्रतिष्ठित है, उसी को मैं आत्मा मानता हूँ, उसी को उसको जान करके मैं ब्रह्म हो गया, तो मैं ब्रह्म हूँ। तो इसलिए यस्तम एव मन्ये आत्मा, इसमें आत्मा शब्द का अनुकर्षण किया गया है, वही आधार है। आत्मा च चेतन पुरुष, और आत्मा कौन है? चेतन पुरुष है। सा च पंचविंशतौ अंतर्गत एविति न तस्यैव आधारत्वम आदेयत्वम च युज्यते, यदि उसे आत्मा को पंचविंशति के भीतर मानेंगे, पंचविंशति 25 तत्वों के भीतर मानने पर वही आधार बन जाए, वही आधे बन जाए, ये संभव नहीं है। अर्थांतर परिग्रह व तत्व संख्या अतिरेक सिद्धांत विरुद्ध प्रसज्यता, यदि
पंच आकाश, यदि आत्मा को भिन्न मानेंगे अर्थांतर ग्रहण करेंगे तो पंच तत्वों की जो संख्या है 25 सांख्यों में, उससे अतिरिक्त आत्मा हो जाएगी। तो सांख्य सिद्धांत के विरुद्ध चला जाएगा, क्योंकि सांख्य सिद्धांत तो क्या मानता है, 25 ही तत्वों को मानता है। उसी प्रकार से आत्मा को लेकर के भी 26 बन रहे हैं। आकाशस्य प्रतिष्ठित इति आकाशस्य पंचविंशति अंतर्गतस्य न पृथक उपादान न्याय। और आकाश से जिसमें प्रतिष्ठित है, तो आकाश का भी 25 तत्वों के भीतर ही आ रहा है, तो भय उसका पृथक ग्रहण करना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर पृथक ग्रहण किया गया है, इसलिए आकाश आत्मा का अतिरिक्त हो जाने से कितने हो रहे हैं, 27 तत्व हो रहे हैं। इसलिए 27 तत्वों के मान लेने से फिर सांख्य पंचविंशति संख्या शब्द यानी सांख्यों का दर्शन यहाँ पर पुनः भी फिर भी नहीं आ पा रहा। अब पुनः और कहते हैं अर्थांतर परिग्रहे च उक्त दूषणम। और अर्थांतर ग्रहण करने पर सांख्य सिद्धांत वैसे ही कैसे नष्ट हो रहा है, सांख्य सिद्धांत यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा। कथम च संख्या मात्र श्रवणे सति आश्रुतना पंचविंशति तत्वानुपसंग्रह प्रतीयते जन शब्दस्य तत्वेषु आरूढ़त्वात् अर्थांतर उपसंग्रह भी संख्या उपपत्ति। सिद्धांत कहता है कैसे संख्या मात्र के श्रवण कर लेने पर पंच जन, तो पंच में भी 5 संख्या है और पंच जन में भी 5 संख्या है। तो संख्या मात्र श्रवण करने पर जहाँ पर पंचविंशति तत्वों का ग्रहण नहीं किया गया, तो आपने कैसे उनका ग्रहण कर लिया। आश्रित पंचविंशति तत्वों का जो सुना ही नहीं है, उसको संख्या मात्र श्रवण करने से कैसे आपने 25 तत्वों को मान लिया सांख्यवादी। और जन शब्द का तत्व में तो रूढ़ ही नहीं है कि जन शब्द 5 ज्ञान 5 कर्मेंद्रिय आदि का बोध कराए, मन अंतःकरण का बोध कराए, मन का बोध कराए, पंच तन मात्रा का बोध कराए, इसमें तो रूढ़ है नहीं है। पंच तत्व जो जन शब्द है तत्वमय सांख्य दर्शन के जो 25 तत्व उसमें रूढ़ हो, ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि अर्थांतर संग्रह में भी संख्या उत्पत्ति हो जाती है। दूसरा हेतु है कि जो संख्या की उत्पत्ति तो दूसरे अर्थों में भी आ जाती है, संख्या का ग्रहण तो नाम में भी आ जाता है। कैसे, पूर्व पक्षी सिद्धांत पूछता कथम तरही पंच जना इति उच्यते। कैसे फिर भाई पंच जना शब्द अरे दूसरे अर्थों में प्रयोग होगा। उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं कि सिद्धांत उत्तर देता है दिक संख्य संज्ञायाम, दिक संख्य संज्ञायाम। इस सूत्र से, इस जो सूत्र है, इस सूत्र से यहाँ पर कर्मधारय समास किया गया है। तो कर्मधारय समास के माध्यम से पंचजना शब्द कैसे हो जाएगा, संज्ञा का वाचक हो जाएगा, नाम का वाचक हो जाएगा। तो समास कहाँ दिखलाया कर्मधारय समास, तो नीचे के 837 नंबर पृष्ठ की अंतिम पंक्ति। तो 8 यहाँ पर आया है पंच चाते जनस्यति कर्मधारय आदि समासांतराद संज्ञा समासस्य आप्तोक्त्या बलवत्तम तावद आह। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया। तो यहाँ पर पंच जाते जनाश्च इति पंच जना, जो 5 हैं, 5 ते वे जन हैं, ते वे ही जन हैं। जो 5 हैं वह ते वे जो 5 हैं वे ही जन हैं। राम ही ईश्वर हैं, रामश्च असौ ईश्वर, असौ जो ईश्वर वो राम हैं, असौ जो ईश्वर है, जो जन है वे 5 हैं। जो तेन जना, ते जो जन है वो कैसे 5, तो पंच जन शब्द हो गया। जैसे रामश्च असौ ईश्वरश्च इति, तो जो ईश्वर है वह राम है। ईश्वर कौन है, राम है। उसी प्रकार से ते जना, ते शब्द का जन के साथ अन्वय हो रहा है, तो जना कौन है, वो 5, तो पंच जना। यहाँ पर जो कर्मधारय समास है, तो कर्मधारय समास का के हो जाने से यहाँ पर जन शब्द नाम का वाचक हो गया। तो इसलिए यहाँ पर तो कैसे, तो सूत्र किस सूत्र के द्वारा समास हुआ है,
दिक् संके संज्ञायाम, दिशावाचक शब्द से गुण रहने पर संज्ञावाचक शब्द से। ये पंचजन की इतनी लंबी व्याख्या से कौन सा आत्म कल्याण होगा? कल्याण इतना है कि जो पंचविंशति शब्द है, अरे उस पांच छह हो गया, है? आगे बढ़े, आगे तो बढ़ना है धीरे धीरे से। थोड़ा इसमें ज्यादा शास्त्रार्थ करके आप आगे बढ़ के मुख्य सूत्रों पर जाइएगा। नहीं वो सूत्र ही तो जा रहे हैं, और क्या। तो बुजुर्ग जुड़ रहे हैं। हमारी इच्छा तो है कि बस सूत्र की व्याख्या कर दें। सूत्र करें। नहीं, सूत्र की व्याख्या चल रही है, ऐसी बात नहीं है। तो मुख्य आ रहा है ना, यहाँ पर वाक्य आ गया तो देखिए, तो मतलब समास है कि संज्ञावाचक शब्द में और दिशावाचक शब्द के साथ संख्यावाचक शब्द के साथ संज्ञा अर्थ में भी समास होता है। इसलिए कर्मधारय पंचजन शब्द है, संज्ञा अर्थ में, नाम अर्थ में समास हुआ है, कर्मधारय समास है। उसी को भाष्य में कहते हैं कि इति दिक् संके संज्ञायाम इति विशेष स्मरणात्, संज्ञायाम पंच शब्द से जन शब्द समास, विशेष का स्मरण होने से, यानी अष्टाध्यायी में, किसमें? अष्टाध्यायी में संज्ञा अर्थ में ही पंच शब्द का जन शब्द के साथ समास है। तथा उसी प्रकार से तथा भाष्य ततश्चा रूढ़त्व अभिप्रायेण एव केचित पंच जना नाम विवक्षिते, कहीं कहीं पर रूढ़त्व के अभिप्राय से, कहीं कहीं पर पंचजन शब्द का नाम भी विवक्षा की गई है। पंच शब्द भी कहीं कहीं नाम का ही वाचक आता है, पंचजन, है ना। कहीं रूढ़त्व के अभिप्राय से भी केचित, कहीं पर पंचजन नाम की विवक्षा की गई है। न संख्या तत्व अभिप्रायण, संख्या तत्व के अभिप्राय से पंचजन शब्द नहीं कहा गया। ते कति इति अस्याम आकांक्षायाम पुनः पंच प्रयुज्यते। अब पंचजन शब्द है, जो पंचजन शब्द है, नाम का वाचक है, तो फिर कितनी आकांक्षा हो जाती, कितने हैं वो पंचजन शब्द? कहते 5। पंचजन नाम के जो व्यक्ति है वो कितने हैं? कहते वो 5 हैं, है ना। जैसे कोई सेना आ रही है, कि सेना आ रही है, तो सेना, कितनी सेना है, इस सेना में संख्या कितनी है? इतनी संख्या है। सेना तो आ रही है, युद्ध करने के लिए आ रही है, तो वहां पर सेना, उस सेना में कितनी संख्या है? इतनी संख्या है ना। सेना शब्द समूह का वाचक होता है, तो सेना शब्द समूह का वाचक हो जाने पर अब भाई उसमें आकांक्षा हो जाती है, लगभग कितने की संख्या में सेना है। एक जो सेना है कितने की संख्या में, तो कहते हैं लगभग 1000 की संख्या में सेना है, अथवा 2000 की संख्या में सेना है, अथवा 3000 की संख्या में सेना है ना। जैसे एक अक्षुणी सेना है, अक्षुणी सेना है तो कौन है? एक अक्षुणी। एक अक्षुणी में कितने आ जाते हैं? कि 21,000 पैदल जाते हैं, 21,000 घोड़े वाले आ जाते हैं, फिर थोड़े रथी अलग आ जाते हैं उसमें। इस प्रकार से हाथी अलग आ जाते हैं, पैदल अलग आ जाते हैं, घोड़े वाले अलग आ जाते हैं, रथ वाले अलग आ जाते हैं, तो एक अक्षुणी सेना हो जाती है। तो सेना शब्द सामान हो गए, उसमें कितने की सेना है? इतनी। तो उसी पर, तो इसलिए यहाँ पर पंचजना शब्द को आकांक्षा हो जाने पर के 5। अब पंचजना नाम एक केचित ते चा पंच, ये पंचजन नाम का जो व्यक्ति है वो, उनको वो कितने हैं? वो 5 थी। तो जैसे दृष्टांत दिया गया, सप्तर्षया सप्त इति यथा, सप्तर्षि कितने? वो 7 ही हैं। सप्तर्षि नाम के जो व्यक्ति कितने? 7 हैं, सातों सप्तर्षि हैं। ऐसे सप्तर्षि, विश्वामित्र मुनि को भी सप्तर्षि बोलते हैं, जब, और उनको, किनको? गौतम मुनि को भी, कश्यप ऋषि को भी, वशिष्ठ भगवान को सप्तर्षि बोलते हैं। तो यहाँ पर कितने सप्तर्षि? वो 7 ही सप्तर्षि हैं, 7 ही सप्तर्षि हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये एक, जैसे यहाँ पर दृष्टांत दिया था, हाँ, दक्षिणाग्नि। दक्षिण शब्द अलग होता है, अग्नि शब्द अलग होता है, लेकिन 2 शब्दों को जोड़ देने से दक्षिणाग्नि कहलाती है। उसी प्रकार सप्तर्षि, दक्षिणाग्नि दिशावाचक शब्द भी
संज्ञार्थ में होता है। दिशावाचक शब्द का अन्य संबंध के साथ समाप्त होता है तो वो संज्ञार्थ में हो जाता है। जैसे दृष्टांत दिया दक्षिणाग्नि, दक्षिण दिशा वाली अग्नि तो दक्षिणाग्नि कहलाएगी नाम के वाचक। उसी पर सप्तर्षि भी संख्या के साथ समास होता है, सप्त के साथ ऋषि के साथ समास होगा सप्तर्षि कहलाया। तो यहाँ पर संज्ञा के अर्थ में उसी प्रकार पंचजन शब्द संज्ञा के अर्थ में हुआ है तो संज्ञा अर्थ में हुआ के लिए 5 जन। तो 5 जन कौन हो गया? तो इसमें 5 जन में आया है तो प्राण हो गया एक, चक्षु हो गया दूसरा, श्रोत्र हो गया तीसरा, अन्न हो गया चौथा और मन हो गया पांचवा और आकाश हो गया छठा। तो प्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन इस शब्द से क्या ले लिया गया? सूक्ष्म शरीर। अन्न शब्द से स्थूल शरीर, आकाश शब्द से कारण शरीर और आत्मा शब्द से अधिष्ठान। प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन शब्द से एक हो गया सूक्ष्म शरीर हो गया, अन्न शब्द से स्थूल शरीर हो गया और आकाश शब्द से कारण शरीर हो गया। ये तीनों शरीर जिसमें कल्पित हैं वो आत्मा है, ब्रह्म है। इस प्रकार से पंचजन शब्द का अर्थ है। अब पुनः और कहते हैं के पुनस्ते पंचजन नाम इति। 5 जन नाम आपने कह दिया कि पंचजन शब्द नाम का वाचक है। कौन से नाम वाले हैं वो? जिसमें प्रतिष्ठित हैं, जिस आत्मा में प्रतिष्ठित है वो 5 जन नाम कौन से हैं? तद उच्चते उसको लेकर कहते हैं। तो सूत्र का पाठ करते हैं अब। तो प्राणादयो वाक्य शेषात, प्राणादयो प्राणादयो वाक्य शेषात। वाक्य शेषात। तो देखिए वाक्य शेष से किससे? उसी प्रकरण में वाक्य जो शेषा है वहां पर प्राण है आदि में जिसके, इसी प्राणादयो वाक्य शेष से जान के वो 5 कौन है? 5 जन नाम का जो नाम है वो 5 कौन है? वो ये है। तो प्राण है, चक्षु है, श्रोत्र है, अन्न है और मन है। 1 2 3 4 5 ये 5 हो गए। प्राण 1 हो गया, चक्षु दूसरा हो गया, श्रोत्र तीसरा हो गए, अन्न चौथा हो गया और मन 5 हो गए। ये पंचजन शब्द के द्वारा कहे जाते हैं। इस हेतु कौन है? कि वाक्य शेषा आते, वाक्य शेष से। तो कौन सा वाक्य शेष है? प्राण से प्राणम, चक्षु से चक्षु, श्रोत्र से श्रोत्रम, मन से मनः, अन्न से अन्नम। ये वाक्य शेष वहां पर आता है यानी आगे की श्रुति में बृहदारण्यक उपनिषद में ही। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि यस्मिन् पंचजना इति उत्तरस्मिन् मंत्र में ब्रह्म स्वरूप निरूपणाय प्राणादय पंच निर्दिष्टा। जिस अधिष्ठान में 5 व्यक्ति आश्रय करके रहते हैं, इसके आगे के मंत्र में, इस श्रुति के जो आगे मंत्र आया है, श्रुति आया उसमें ब्रह्म स्वरूप को बोध कराने के लिए, किसका बोध कराने के लिए? ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने के लिए प्राण आदि 5 निर्देश किए गए हैं। तो उस श्रुति कौन से? ये श्रुति है कि प्राणस्य प्राणम, वह परमात्मा प्राण का भी प्राण है। उता अथवा चक्षु से चक्षु, अथवा परमात्मा चक्षु का भी चक्षु है। उता आगे तो श्रोत्र से श्रोत्रम, श्रोत्र का भी श्रोत्र है। अन्न से अन्नम, अन्न का भी अन्न है वह, है ना। और मनसो मना, मन का भी मन है। मन का ये मनो, ये इस प्रकार से जो जानते हैं, ऐसे जानने वाले साधक उस आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। विदु, है ना। मनसो मनो, तो मन का भी मनो ए विदु, जो इस प्रकार से जानते हैं, जानने वाले साधक ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तो इति इस प्रकार से ते अत्र वाक्य शेषगता सन्निधानात् पंचजना विवक्षते। इस वाक्य शेष के माध्यम से सन्निधि प्रमाण के माध्यम से पंचजना शब्द की विवक्षा की गई है। पूरे पाठ में हाँ, कहा यही वाली बात काम की है वास्तव में। अच्छा चलो कोई बात नहीं हो। अरे कभी कभी तो बुद्धि का मार्जन हो जाना चाहिए। और का तो स्वामी जी कोई बात नहीं, बहुत बुद्धि का चल रहा है। वो तो भाष्य के अनुसार तो व्याख्यान मजबूरी में करनी पड़ती है, भाष्य के अनुसार। जरूरी है स्वामी। और क्या नहीं करेंगे तो प्रसंग है ना, प्रसंग के अनुसार वो समास, बिना समास के समास नहीं करेंगे या तो नहीं करेंगे। हाँ संक्षेप से है, कोई बात नहीं। तो देख एक तो पूरा होने वाला है ना, एक खंड है। हाँ, भले जी बच्चे हैं थोड़ा सा। तो देखिए अब पुनः, अब कहते पुनः कथम पुनः प्राणादिषु जन शब्द प्रयोग। अब कैसे प्राणादियों में
प्राण आदियों में जन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तत्वेषु व कथम जन शब्द प्रयोग, प्राण आदि में जन शब्द का कैसा प्रयोग कर दिया, अथवा तत्व में कैसे जन शब्द का प्रयोग कर दिया गया। कैसे आप प्राण आदि शब्दों को जन के साथ प्रयोग कर रहे हैं, अथवा तत्वों में कैसे जन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो दोनों में, यानी सांख्य दर्शन के तत्वों में कैसे जन का शब्द का प्रयोग कर रहे थे और प्राण आदियों में कैसे जन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कि समाने तो प्रसिद्धि अतिक्रमे वाक्य शेष वसात प्राणादय गृहीतव्य भवन्ति जन संबंधाच प्राणादयो जन शब्द भाजो भवन्ति। ये दोनों में समान है, दोनों में समान होने पर भी प्रसिद्धि के अतिक्रम हो जाने पर तो प्राण तो जन शब्द तो मनुष्यों के ही वाचक होते हैं। कैसा वाचक होता है, जन शब्द तो जीव का ही वाचक होता है। जन यानी जीव है, तो कहते हैं दोनों में, जबकि जीव तो प्राण नहीं है, जीव तो अलग है, जीवात्मा तो अलग ही होता है। न तो जीवात्मा प्राण होता है, न ही जीवात्मा रे तत्व होता है। तो दोनों तो जीवात्मा होता है, फिर भी प्रसिद्धि का अतिक्रम कर जाने पर वाक्य शेष से तो प्राणादयी यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए। प्राणादयी गृहीत होते हैं, क्योंकि जो प्राण धारण करने वाला ही जीवात्मा कहलाता है। जन शब्द का प्राणादियों के साथ संबंध होता है, तो जन शब्द का भागी हो जाता है, जन शब्द का भागी जीवात्मा हो जाता है। इसी प्राण का साथ संबंध होता है। जीव प्राण धारणे, जीवात्म धातु है, जीव प्राण धारणे, तो कौन धारण करता है, आत्मा। आत्मा ही प्राणों को धारण करती है, क्योंकि जो जन शब्द जन वचनश्च पुरुष शब्द प्राणेषु प्रयुक्ता, जो प्राणों में ही पुरुष का वाचक जो जन शब्द है प्राणों में प्रयोग किया गया है। तो कहाँ पर किया गया, कि तेवा एते पंच ब्रह्म पुरुषा इति अत्र प्राणो ह पिता प्राणो ह माता इत्यादि च ब्राह्मण। कहते हैं प्राण पिता है, प्राण माता है। इस तो यहाँ पर प्राण माता कह दिया, प्राण पिता कह दिया। तो जो जन शब्द है, जन शब्द प्राण शब्द है, जीवात्मा में वाचक होता है। इसलिए ते एते, ये जो पांच ब्रह्म के पुरुष हैं, पांच ते व एते पंच ब्रह्म पुरुष, ये ब्रह्म पुरुष, ब्रह्म को बोध कराने वाले ये हैं पांच। वो कौन हो गया, पांच ये आ गए, प्राण है, चक्षु है, श्रोत्र है, मन है और अन्न। ये पांच जो ब्रह्म पुरुष कहलाते हैं। तो ये प्राणों में प्रयोग कर दिया गया है यहाँ पर। इसलिए तो जैसे पुरुष पिता आदि के समान जन शब्द भी, जैसे पिता है, माता है, ये प्राणों में प्रयोग किया गया। प्राण पिता है, प्राण माता है, उसी प्रकार से जन शब्द भी प्राण है। कैसे, जन शब्द प्राण पिता माता आदि को प्राण शब्द में प्रयोग कर दिया गया, उसी प्रकार से जन शब्द भी प्राण का वाचक हो जाता है। ये ब्राह्मण कहलाता है। और कहते हैं समास बलाच समुदायस्य रूढ़त्वम अवरुद्ध। समास बल के प्रभाव से समुदाय, जो समुदाय है उस समुदाय का जो रूढ़ कर दिया, समुदाय से रूढ़ मान लेने पर कोई विरोध नहीं आता। समास के बल से समुदाय को रूढ़ मानने में कोई विरोध भी नहीं है। समास के बल के अभिप्राय से समुदाय का इस प्रकार से रूढ़ मान लेना कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया। ठीक है, अब आगे फिर कल कर देते हैं। जी स्वामी जी। ओम पूर्णमतः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।